हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम नेहा एस्ट्रो साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं वो सूर्य पे बेस्ड है। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमने जो ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई तो हमें पता चला कि हमारा सूर्य अच्छा नहीं है और उसकी वजह से हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो हम कैसे हमें पता चल सकता है कि हमारी कुंडली में सूर्य अच्छा है या नहीं, या हमें इसके रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहे हैं या नेगेटिव। तो जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ वो पूरी तरह से जो हमारी प्लैनेट है वो सूर्य पे बेस्ड है। तो आप अगर सूर्य के बारे में जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि सूर्य हमारी कुंडली में, हमारी ज़िंदगी में इसका क्या अस्तित्व है और किस तरीके से ये काम करता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, जो सूर्य है वो ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अगर हम देखेंगे तो सूर्य एक अग्नि तत्व है और सूर्य की वजह से ही हमें प्रकाश मिलता है और सूर्य ही है जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी है, जो हम अपनी बॉडी में हमारी एनर्जी होती है, जिसको हम फायर एनर्जी बोलते हैं, तो वो हमारी बॉडी में मिलती है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो अगर हम गर्मी में जाते हैं तो हमारे अंदर की जो सारी एनर्जी होती है वो सोख ली जाती है सूर्य के द्वारा। तो जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है वो कम्प्लीटली सूर्य पे बेस्ड होती है। तो जो सूर्य होता है वो हमारी राशि में अगर वो मेष राशि में हमारी कुंडली में मौजूद है तो वो उच्च का हो जाएगा और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो हमारी कुंडली में तुला राशि में है तो तुला राशि में सूर्य हमेशा नीच का होता है और वो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि नीच राशि में आके सूर्य कार्य करना बंद कर देता है और जितना फल उसको देना चाहिए हमारी कुंडली में उतना फल वो नहीं दे पाता। और सूर्य की दृष्टि जो है वो 7वीं होती है और सूर्य का जो रंग है वो नारंगी होता है। तो हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सूर्य हमारी कुंडली में कमज़ोर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर सूर्य नीच राशि में बैठा है, मतलब कि अगर सूर्य तुला राशि में बैठा है तो सूर्य हमें उस तरीके से फल नहीं दे पाएगा। सूर्य से रिलेटेड जो भी सुख हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे, जैसे कि पिता का सुख और सरकारी नौकरी का सुख, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, जिसको हम बोलते हैं कि बात करने की कला, या जिस इंसान का भी सूर्य कमज़ोर होगा उसको पिता का सुख नहीं मिल पाएगा, या तो उसकी पिता से बहुत अनबन रहेगी, या फिर उसके पिता की बहुत छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसके पिता और उसमें विचारों में इतना मतभेद होगा कि उनमें बिल्कुल भी आपस में बनेगी नहीं। और जिसका सूर्य कमज़ोर होता है वो सरकारी नौकरी के लिए कितना भी एफर्ट कर ले उसको सूर्य कभी नहीं रिजल्ट्स दे पाता। और सरकारी नौकरी जो हमें मिलती है वो हमारे सूर्य की वजह से ही मिलती है। अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो हमें बहुत जल्दी सरकारी नौकरी मिलेगी। हमने देखा है कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होता है कई बार वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुंडली पे ही बेस्ड हैं। कुंडली बहुत इफेक्ट करती है इन चीज़ों में। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, नीच योग है उसका, या फिर सूर्य की डिग्री कम है, बहुत कमज़ोर हो गया है वो आपकी कुंडली में, तो आपको सरकारी नौकरी आप कितना भी ट्राई करें आप नहीं मिल पाएगी और ना ही आपको सरकारी कर्मचारियों से सहयोग मिल पाएगा। आपको बार बार सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपकी है वो हमेशा कुछ ना कुछ अटक जाएगी किसी ना किसी काम में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा सूर्य कमज़ोर है। और स्वास्थ्य हमारा खराब रहेगा, हमें बेचैनी, घबराहट, एक अजीब तरह का डर हमेशा लगा रहेगा। जब हम लोगों के बीच में बैठेंगे या बात करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा लो होगा कि हमें लगेगा कि हम क्या बात करें, अगर मैंने ये बोला तो मेरा मजाक उड़ जाएगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या टिप्पणी देंगे। तो जो इंसान का सूर्य कमज़ोर होता है उसको अपनी बातों पे, अपनी सोच पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हमेशा नर्वस रहता है, उसकी बॉडी हमेशा ढीली रहती है, कॉन्फिडेंस से वॉक नहीं कर पाएगा। वो हमेशा उसकी बॉडी ऐसे आपको देखने में पता चलेगा कि जब वो चल रहा है तो उसकी बॉडी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जब वो बैठ रहा है तो उसकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बहुत कम होगा, कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा, आलसी होगा। ऐसा इंसान जिसका सूर्य कमज़ोर होगा वो बहुत आलसी होगा और वो बहुत कटा रहेगा लोगों से। लोगों की भीड़ उसको हमेशा परेशान करेगी, उसको लगेगा कि मैं 4 लोगों के बीच में, उसको घबराहट होने लगेगी कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो बात करना पसंद नहीं करेगा, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा और डेडिकेशन और विल पावर उसमें बिल्कुल कम हो जाएगी। उसको कोई भी काम करने का अगर उसका मन है तो वो आलस की वजह से वो काम कर नहीं पाएगा। उसका अंदर से अगर मन हो भी कि मुझे आज ये अपने काम करने हैं, लेकिन उसकी बॉडी में आलस इतना होगा और एनर्जी पावर उसकी इतनी लो होगी कि वो काम कर नहीं पाएगा और आज की जगह कल की जगह परसों पे वो काम को टालता रहेगा। और ऐसे लोगों का जो नर्वस रहते हैं, हमेशा बात करने के टाइम पे बहुत सोचते हैं और सोचते सोचते रुक जाते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंस
जो हमारी बातों में होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये सब खराब सूर्य के लक्षण हैं। पिता से अनबन होना, कॉन्फिडेंस ना होना, नर्वस होना, विल पावर का कमज़ोर होना, शरीर में बेचैनी रहना, शरीर कमज़ोर रहना, अपने आप पे विश्वास ना होना, सरकारी नौकरी का ना मिलना, सरकारी नौकरी में हमेशा 1-2 नंबरों से उनके पेपरों में रह जाना, तो ये सब लक्षण है कमज़ोर सूर्य के। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है या नीच राशि में है तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे अच्छा उपाय है सूर्य को ठीक करने का कि अपने पिता की सेवा करिए। बाकी सब उपाय साइड पे रख दीजिए, लेकिन अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं तो आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता की सेवा करिए, उनकी बात मानिए, उनकी ज़रूरतों का, उनकी चीज़ों का ख्याल रखिए, उनके कहने से पहले ही उनकी ज़रूरत को समझिए। उनकी सेवा जितनी आप करेंगे उतना ही आपके सूर्य को बल मिलेगा और आपका सूर्य अच्छा होता जाएगा। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है और हमारे परिवार में जो राजा होता है वो हमारे पिता होते हैं, इसीलिए हमारे पिता को सूर्य की संज्ञा दी गई है। तो अगर आपकी राशि में सूर्य कमज़ोर है तो अपने पिता का मान करें, सम्मान करें, उनका कभी अनादर ना करें, उनको कभी भी ऐसा छोटा महसूस ना कराएं, उनको हमेशा बड़प्पन दें, उनको हमेशा अच्छा महसूस करवाएं, उनको परिवार के मुखिया के तौर पे हमेशा महसूस करवाएं कि वो परिवार के मुखिया हैं, उनकी सेवा करिए। और जितना हो सके आप जब भी आपकी सैलरी आए या आप बिज़नेस करते हैं तो जब भी आपको कोई प्रॉफिट हो या किसी चीज़ से पैसा आए तो उसमें से थोड़ा हिस्सा अपने पिता और माता को ज़रूर दीजिए, जिससे आपका सूर्य और चंद्र अच्छा होगा। चंद्र के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी। तो सूर्य अगर आपकी राशि में कमज़ोर है तो इसको अच्छा करने का यही उपाय है कि अपने पिता की सेवा करिए। और कुछ छोटे छोटे उपाय हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सूर्य को रोज़ अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में आप थोड़ा सा सिंदूर और थोड़े से लाल फूल डाल के आप उसको अर्घ्य दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य को जल देने के भी नियम हैं। लोग 10 बजे उठे, 11 बजे उठे तो जल दे दिया, ऐसे नहीं है। ऐसे आपको कोई फल नहीं मिलेगा। सूर्य तब तक तो मतलब आधा सूर्य ढलने का टाइम हो जाता है जब तक कई लोग अर्घ्य देते हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ कि हर उपाय को करने के तो कुछ तरीके होते हैं, तो उन तरीकों से अगर उपाय किया जाए तो ही वो फलित होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंसान कहता है कि मैं 11 बजे जल दे रहा हूँ, मैं तो 3 महीने से जल दे रहा हूँ लेकिन मेरा सूर्य अच्छा नहीं हुआ और मेरा काम नहीं बना। तो अगर आप उपाय उसके नियमानुसार करते हैं तभी वो उपाय आपके लिए अच्छे हैं, तभी वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे, डिजायर्ड रिजल्ट्स दे पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उपाय करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो सूर्य को अगर आपने जल देना है तो 5 से 7 बजे के बीच में कोशिश करें कि आप उठ जाए, नहा लें और उसके बाद सूर्य को जल दें। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपकी जो दृष्टि है वो सूर्य की तरफ होनी चाहिए, आपकी आंखें जो है सूर्य की तरफ होनी चाहिए और वो जल जो है आपको हाथ ऊपर करके देना है और जो आपकी नज़रें हैं वो पानी को चीरती हुई सूर्य की तरफ जानी चाहिए। इसी तरीके से आपको जल देना है, जिससे कि सूर्य की जो एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी में बहुत वीक चल रही है, डिग्री वीक चल रही है, जैसे ही आपकी दृष्टि सूर्य का सामना करेगी तो वो एनर्जी आप सूर्य से अट्रैक्ट करेंगे। लोग कहते हैं कि जल देने से सूर्य, कई लोग हैं जो इन चीज़ों में नहीं मानते, वो कहते हैं कि यहाँ पे सूर्य को जल देंगे वहाँ पे कैसे मिलेगा। तो हम सूर्य को जल जब देते हैं तो उसका रीज़न ये नहीं होता कि हम यहाँ सूर्य को जल दे रहे हैं और वहाँ सूर्य को जल पहुँचेगा। उसका मतलब ये होता है कि सूर्य का तेज इतना ज़्यादा होता है कि हम अगर सूर्य की तरफ सीधी दृष्टि करके देखते हैं तो हम नहीं देख सकते। तो उसका जो महत्व है वो ये है कि सूर्य को ऐसे जल देंगे तो, और अगर जल में से हम दृष्टि सूर्य की तरफ कर रहे हैं तो उससे हमारी दृष्टि को कोई भी सूर्य की किरणों की वजह से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है कि अगर हम डायरेक्ट सूर्य की तरफ देखेंगे तो वो हम 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा सूर्य की तरफ नहीं देख पाएंगे। तो इसके अलग महत्व हैं, तो इसको आप एल्सवेयर ना लें, दूसरी तरह से आप इसको ना लें। तो आप ये करिए, ये उपाय करिए, सूर्य को जल दीजिए 43 दिन, फिर थोड़े दिन छोड़ दीजिए। 43 डेज आप सूर्य को जल दे सकते हैं, फिर थोड़े दिन छोड़ दीजिए, फिर दोबारा शुरू करिए। और अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो करिए। रविवार का व्रत कीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो आपको रविवार को व्रत करना चाहिए और पूरा दिन भोजन ना करें। जब एक टाइम भोजन करें तो मीठा भोजन करें, नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए इस दिन, रविवार के दिन। और अगर आपकी बॉडी वीक है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है और आप नमक नहीं छोड़ सकते हैं, तो एटलीस्ट आप 5-6 बजे तक, जब तक सूर्य होते हैं तब तक आप मीठा भोजन करिए और उसके बाद आप नमक ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि सूर्य के कोई भी उपाय है तो आप दिन में करिए, क्योंकि दिन में सूर्य की एनर्जी अपने पीक पे होती है, तभी वो आपको फल दे पाएगी। आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ये सूर्य का बहुत ही पुराना मंत्र है और इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है आपको। आप 3 माला या 5 माला जाप रोज़ कर सकते हैं, रविवार को भी करिए।
आदित्य हृदय स्तोत्र होता है एक सूर्य के लिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए। आप उसके 3 पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार पाठ करना चाहिए आपको। सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता की सेवा करने से आपको सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देगा। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने पिता को खुश रखते हैं तो आपका सूर्य वैसे ही अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सूर्य का रत्न कौन सा होता है, सूर्य का रत्न माणिक होता है। तो आप माणिक धारण करिए अगर आपकी राशि में, पर विश्लेषण ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि कोई भी रत्न या नग हमें ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए, विश्लेषण करवा के पहनना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि सूर्य का जो रत्न होता है वो आप माणिक पहन सकते हो, आप टाइगर आई पहन सकते हो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और सूर्य की जो धातु है वो तांबा होती है, आप तांबे का दान कर सकते हैं, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, इससे भी आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। तांबे की अंगूठी भी पहन सकते हैं। तो जो सूर्य की उंगली होती है, जो सन फिंगर बोलते हैं हम, वो रिंग फिंगर को बोला जाता है। तो सूर्य की जब भी अंगूठी आप पहने, कोई भी नग पहने, वो हमेशा रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। जो जेंट्स होते हैं वो अपने राइट हैंड में पहने, और जो लेडीज़ होती हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में पहने। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आपको नग जो है उसके भी नियम होते हैं, तो उन्हीं नियमों के अनुसार आपको वो रत्न धारण करने चाहिए। तो आप माणिक पहन सकते हैं, आप टाइगर आई पहन सकते हैं, आप तांबे का कड़ा पहन सकते हैं अपने सूर्य को ठीक करने के लिए। और अगर सूर्य को अच्छा करने के लिए आप पूछे कि दान क्या करना चाहिए, गाय को रोटी खिलाइए आप, और तांबे की धातु का दान कर सकते हैं, नारंगी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कनक का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। तो ये कुछ दान हैं जिन्हें करने से आपका सूर्य और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सब मैंने आपको सूर्य के उपाय बताए हैं और लक्षण बताए हैं जिनका सूर्य कमज़ोर है। और जिनका सूर्य अच्छा होता है उनको सरकारी नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है अगर वो ट्राई करते हैं। तो उनकी बातों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, वो किसी से घबराते नहीं हैं, अपनी बात रखने से वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। उनमें एक अलग तरह का पराक्रम होता है, उनकी बॉडी में एक फायर एलिमेंट होता है कि जो भी काम करते हैं पूरे स्पार्क के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, और जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता वो रुकते नहीं हैं। तो ये अच्छे सूर्य के लक्षण हैं। तो आज मैंने आपको सूर्य के बारे में जानकारी दी है, अगली वीडियो में मैं आपको चंद्र के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मेरे जो नंबर्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। माय नंबर्स आर डिस्प्लेड ऑन माय चैनल वॉल। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए। किसी भी तरह के यंत्र, नग और पूजा करवानी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मेरी फेसबुक ID पे, जो कि नेहा एस्ट्रो साइंस करके, उस पर इनबॉक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। अगर और भी जानकारी आपको ज्योतिष के बारे में जाननी है तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।